एवरीवन, पूरी दुनिया को और भारत को झकझोर देने वाली एक घटना फिर से आपको मैं याद दिला दूं। मैं वही कांड की बात कर रही हूं जो 2012 में हुआ था, जिसे आप निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। अभी फिर वह चर्चा में है। मैं आपको बता दूं कि 2012 दिसंबर 2012 में वो घटना हुई थी। बस में बहुत, आपको पता होगा कि 6 से 7 लोगों की एक झुंड ने निर्भया का जो है क्या किया था, रेप किया था। और ये बहुत ही ऐसी घटना थी जो हर एक लड़की, हर एक लड़का का रोआ खड़ा कर देने वाला ये न्यूज था। और फिर से वो एक न्यूज में आई है। मैं बता दूं आपको कि दिसंबर 2024 को उस घटना का 12 साल होने वाला है, लेकिन आज भी हमारे भारत की स्थिति वही है। आज भी रेपिस्टों की संख्या कम नहीं हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे निर्भया कांड के बाद बहुत दिनों के बाद बहुत सारे कैंडल मार्च हुए, बहुत सारे विरोध किया गया, तब जाके रेपिस्ट के लिए एक नया कानून भी बनाया गया। लेकिन आज भी हमारे देश में वही स्थिति है। और इसके लिए फिर से एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका ने एक जो है केस किया है कि जो भी रेपिस्ट हो, अगर वो किसी महिला का रेप करता है तो उसे नपुंसक बनाने की मांग कर रही है। देखते हैं क्या कुछ है और सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे फैसला लेती है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे जो है थंबनेल में लगा हुआ है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बलात्कारियों को नपुंसक बना पाएगा। चलिए आइए समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या संज्ञान लेगी और इस तरीका का जो मांग याचिकाकर्ता के द्वारा किया गया है, क्या यह सही है और क्या गलत है। आप जरूर अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए पहले उसकी पूरी कहानी देखते हैं और फिर से निर्भया कांड के उस दिन को याद करते हैं जिस दिन ये पूरी एक ऐसी घटना हुई जो कि समाज, पूरे भारत, पूरे विश्व को झकझोर देने वाली चीजें हुई थी। चलिए तो देखते हैं एक एक चीजें को। सबसे पहले तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में देखिए, रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में किया गया। बोला कि ये बेहद, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चीजें, ये आपकी डिमांड एक बहुत ही क्रूअल डिमांड है, ऐसा करना मुमकिन नहीं हो सकता है। और निर्भया केस की 12वीं बरसी पर अर्जी लगाई गई। 12 वर्षों के बाद यह अर्जी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। आइए देखते हैं उनकी चीजें क्या क्या कथा हुई थी। सबसे पहले तो देखिए, यहां पे एक न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है कि, और इसमें ये चीजें हैं कि, और दूसरा मांग उनके द्वारा जो 16 दिसंबर 2024 को जो किया गया है, इसी के बारे में मैं बात कर रही हूं। पहला तो रेपिस्टों को नपुंसक बनाने की मांग की गई। दूसरी चीजें ये मांग की गई कि ध्यान में रखना कि पॉर्न पर बैन, हमारे जो बहुत सारे सोशल मीडिया, ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पे पॉर्न वीडियो, पॉर्न साइट्स होते हैं, उसको पूरी तरीका से बैन करने की डिमांड की गई है। दूसरा, और बलात्कारियों को नपुंसक बनाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने, और इस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से जो है मतलब कि केंद्र और राज्य से संबंधित चीजें को पूछा है कि इस पे क्या केंद्र का विचार है, क्या राज्य की विचार है। इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार जो है चर्चा में रह रही है। यहां पे देखिए न्यूज क्या कह रहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता, देखिए, महालक्ष्मी पावनी ने शीर्ष अदालत को बताया कि 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना को कई साल बीत जाने के बावजूद अभी भी महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं रुकी नहीं है। उन्होंने अर्जी की कि अस्पताल में बलात्कार हत्या मामले का भी जिक्र किया और कहा कि आरजी के अस्पताल की घटना के बाद 94 घटनाएं हुई, लेकिन इस मीडिया ने उजागर नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी बलात्कार, बहुत सारे तो लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है और सहनीय घटना होती है, लेकिन मीडिया में उजागर नहीं किया जाता है। इसलिए क्योंकि हमारी सरकार की छवि खराब हो जाएगी, हमारे पुलिस प्रशासन की छवि खराब हो जाएगी। लेकिन और इसी बात को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में निर्भया कांड के 12 वर्ष की बरसी पे जो है ये काम किया गया है। आगे देखिए, आगे की न्यूज क्या है। आगे में देखिए क्या कहा गया है कि
कुछ निर्देशों की मांग बर्बरतापूर्ण। अब जब सुप्रीम कोर्ट से ये मांगे की गई याचिकाकर्ता के द्वारा, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये चीजें देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया और कहा कि कुछ मुद्दे बिल्कुल नए हैं, हम दृढ़ता से उसके बारे में विचार करेंगे, और उन्होंने सराहना किया। लेकिन उन्होंने यह भी बोला, लेकिन आप जिन निर्देशों की मांग कर रहे हैं उनमें कुछ बर्बरतापूर्ण है। हालांकि कुछ तो जैसे कि पॉर्न पिक्चर को पूरी तरीका से बैन करना, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान में रखना, बलात्कारियों को पूरी तरीका से नपुंसक बनाने की जो मांग की गई थी याचिकाकर्ता के द्वारा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बर्बरतापूर्ण बताया। आगे देखिए, आप सड़कों पर समाज में आम महिलाओं के लिए मांग रहे ये सारी चीजें तो हो गई। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ हर दिन एक ना एक लड़की इसका शिकार होती है, ऐसे याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया। इन सारी बेंच ने कहा कि आपने जो मांग की है उनमें से एक सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक व्यवहार के लिए दिशा निर्देश जारी करना, यह एक बहुत बड़ा नया विचार है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ता की ओर से ये सारी चीजें की गई क्योंकि 2012 में सामूहिक जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेके काफी सारी चीजें हुई थी। चलिए आगे की चीजें हम बताते हैं। आगे की चीजें में एक मुख्य बिंदु पे आते हैं कि मुख्य बिंदु अगर मैं देखा जाए, देखो चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है ये चीजें। निर्भया कांड के आप पूछिएगा, निर्भया कांड का 12 साल हो गया लेकिन आज भी ये चर्चा में क्यों है, तो बाबू चर्चा में इसलिए है कि 16 दिसंबर 2012 का वही दिन है जिस दिन निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। और मैं बता दूं कि 16 दिसंबर 2024 वही दिन है जब निर्भया के बलात्कार का 12 साल होने वाला है। और इसी के अवसर पर फिर से हमारे समाज में वही गंदगी, वही चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता दायर हुई, जिसके लिए डिमांड की गई थी, कुछ और नया दिशा निर्देश जोड़ने की बात की गई थी, और कुछ ऐसे दिशा निर्देश को जोड़ने की बात है जिसपे सुप्रीम कोर्ट सोचने के लिए मजबूर है। और आप बताइए, और इसीलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इसमें रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की बात हो गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीका से बर्बरतापूर्ण चीजें बताया। आगे यहां पे देखिए, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर गाइडलाइंस बनाने पे कानून को सुधार सहित 20 मांगे उन्होंने की। कुछ ऐसी भी मांगे थी जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने सराहना किया और उस पर सोचने के लिए खुद को मजबूर किया। आगे देखिए, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुआन की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि यह मांग बेहद क्रूर है। इस नपुंसक की जो बातें हुई थी इस पे उन्होंने कहा कि यह बहुत ही क्रूर मांगे है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभाग को याचिका पर नोटिस जारी करने के जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों पे भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी के जो मंत्रालय, सभी के मंत्रालयों पर यह नोटिस भेजा गया और इस पे उनके विचार पूछे गए हैं कि क्या ये चीजें सही है, क्या ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर नपुंसक बनाने की बातें अगर आ रही है तो क्या और भी देश हैं जहां पे बलात्कारियों को नपुंसक बनाया जाता है? जी हां, बिल्कुल। हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में, विश्व में देश हैं जहां पे बलात्कारियों को नपुंसक बनाने का भी कानून है। उसके भी बारे में आगे हम लोग विचार करेंगे। यहाँ पे चलिए आगे देखिए, यहाँ पे निर्भया कांड के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या था, 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में 6 लोगों ने निर्भया का बलात्कार किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसकी हालत गंभीर हो गई। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही भयानक उनकी मृत्यु थी और बहुत ही भयानक तरीके से उनका रेप हुआ था। उसके बाद आगे देखिए कि निर्भया के 6 में से 4 दोषी को फांसी दी गई थी। मेरे दोस्त 6 में से 4 लोगों को ही फांसी दी गई थी, लेकिन 2 को क्यों नहीं दी गई? इसका रीजन यह है कि 2 नाबालिग था, इसीलिए उनको जो है फांसी की सजा नहीं दी गई थी। वो बेल पे छूट गए, 3 साल की सजा उनको मिली, उसके बाद वो छूट गए। उसके बाद देखिए, और तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। वही एक ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली, 4 को फांसी मिली और एक को क्या हुआ था तो नाबालिग कह के उन्हें क्या कर दिया गया था, रिहाई कर दिया गया था। आत्महत्या कर 4 को मार्च 2020 में 4 लोग को मार्च 2020 में निर्भया कांड में 4 लोगों को फांसी दी गई थी, जबकि एक नाबालिग था जो 3 साल की सजा काटकर बाहर निकल गए थे। लेकिन निर्भया कांड ने इतनी ज्यादा भारत की स्थिति को झकझोर कर दी कि उसके बाद 2013 में, ध्यान में रखना, 2013 में इस कानून में कुछ और भी सुधार किए गए। उसके बाद देख सकते हैं ये निर्भया की मां थी। जब निर्भया के कांड, निर्भया के साथ रेप करने वाले लोगों को जब फांसी मिली थी तब इन मां की आंखें नम हो गई थी और बोली थी कि आज हमें दिल को शांति मिला और आज निर्भया को भी जस्टिस मिला कि हाँ, उसका जो दोषी था उसे फांसी की सजा दी गई।
तो मैं आपको कमेंट करके पूछती हूं कि कौन वो वकील कौन थी जो निर्भया को न्याय दिलाई थी। काफी सुर्खियां में वकील है, अभी भी है, तो आप उसका कमेंट में जरूर नाम बताइएगा। आगे क्वेश्चंस देखिए। आगे यहाँ पे देखिए, निर्भया कांड ने पूरे देश को ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया। सख्त यह किया गया कि इतना ही नहीं, इस कानून में जो 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। निर्भया कांड के बाद यह कांड जोड़ा गया। ध्यान में रखना, जब निर्भया कांड में एक नाबालिग ने निर्भया के साथ जब बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया, तो लोगों ने कैंडल मार्च निकालना स्टार्ट किया और जब उन्हें 3 साल में ही बेल मिल गई थी, वो छूट गए थे। उसके बाद से पूरी निर्भया के कांड को लेके बहुत ज्यादा देश में अनबने चलने लगी, बहुत सारी चीजें सुर्खियां में आने लगी। उसके बाद इस जो है कानून में थोड़ा सुधार किया गया कि अगर कोई नाबालिग भी सामूहिक रेप करता है और अगर जो रेप करने वाली जो पीड़िता होती है उनकी मृत्यु हो जाती है या कोमा में चली जाती है तो उसको भी फांसी की सजा देने की बात हुई थी। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है, फिर वो कोमा जैसी हालत में पहुंच जाती है, तो दोषी को फांसी की सजा दी जाती है, चाहे वो नाबालिग हो या बालिग हो, उसे उसी तरीका से व्यवहार किया जाएगा। हालांकि इन सब के बावजूद भी देश में हमारे सुधार नहीं हुए और मैं आपको यह बताते हुए बहुत शर्म आ रही है, यह बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि आज भी हमारे देश में उतना ही बलात्कार हो रहा है, उतनी भी लड़कियों के साथ जो है अपराध हो रहा है। मैं ये भी चीजें बता दूं आपको कि आज भी वही डाटा है, चाहे कोई भी कानून आ जाए, लेकिन इन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी पे अभी फिर से याचिका दायर हुई है और इसमें तो याचिका दायर हुई और यह एक बहुत ही क्रूअल मांग जो है किया गया। अब देखिए, नपुंसक की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां पे जो है पूरी तरीका से बलात्कारियों को नपुंसक बनाने का भी प्रावधान है। उसमें से अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे है वह देश जहां है नपुंसक बनाने का कानून, उसमें आपके नाइजीरिया आते हैं, इंडोनेशिया आते हैं, यूक्रेन आते हैं, मेडागास्कर आते हैं, इटली आते हैं। ये सब ऐसे देश हैं कि जहां पे अगर कोई व्यक्ति बलात्कारी किसी भी लड़की का बलात्कार करता है तो उसे जीवन भर के लिए नपुंसक बनाने का कानून इन सारे देश में दिया गया। इसीलिए हमारे भारत में भी इसकी मांग उठ रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या जो है करती है और हमारे राज्य में बहुत सारे राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में इसकी जो है इंफॉर्मेशन मांगने की बात हुई, विचार को मांगने की बात हो रही है। तो हमारे राज्य में हर एक मंत्रालय से क्या क्या विचार इस पे उठ के आता है। आगे क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे क्या है, आगे देखिए। अब यहाँ पे है कि पूरी तरीका से भारत में 16 दिसंबर को यह भी मांग की गई थी कि हमारे भारत में जो पोर्न साइट्स होते हैं उसको भी पूरी तरीका से बैन किया जाए। अब यहां पे देखिए, पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने वाला देश, यानी कि हमारे भारत में अभी तक में पोर्न साइट्स पूरी तरीका से बंद नहीं हुए हैं, लेकिन विश्व में ऐसे भी देश हैं जहां पे पूरी तरीका से पोर्न पिक्चर जो है बैन किया गया है। तो उसमें देखिए दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, मिस्र, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, ये सारे ऐसे देश हैं जहां पे पूरी तरीका से पोर्न साइट्स को बैन किया गया है। अब चलिए देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं कि कितने ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा पोर्न साइट्स देखते हैं, सबसे ज्यादा लोग पोर्न साइट्स पे जुड़े हुए रहते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देख लीजिए, ये 2023 की डाटा आपको बता रही है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा पोर्न पिक्चर देखा जाता है। मोस्ट पोर्न वाचिंग कंट्रीज इन 2023, 2024 का डाटा हमने देखा लेकिन नहीं मिल पाया, 2023 का आप देख सकते हैं। यानी कि सबसे नंबर 1 में यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, फिर जर्मनी है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया भी है। ध्यान में रखना, इंडिया में मतलब 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे आपका देश है जो सबसे ज्यादा पोर्न साइट्स देखते हैं और इसको पूरी तरीका से भारत में बैन करने की मांग हमारे सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। अब देखते हैं आने वाले फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या जस्टिस देती है और अगर कुछ मध्यम मार्ग हमारी सुप्रीम कोर्ट जरूर निकालेगी और जो भी फैसला देगी, और हमें पूरा यकीन है, पूरे भारत के जो है देशवासियों को, पूरे भारत के लोगों को, पूरे भारत की लड़कियों को हमारे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि अगर वह जो भी जस्टिस देगी वो हमारे समाज, हमारे देश के कल्याण से संबंधित ही जस्टिस देगी। तो आपकी क्या राय है इस पे कि क्या ऐसी कानून होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पे आपका विचार क्या होता है? प्लीज अपने हमारे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें आपको हम साझा करें। ओके बाय, थैंक यू।